यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़े आप सभी अभ्यर्थियों का डीपीआईएस में स्वागत है मित्रों। और लोक सेवा आयोग सक्रिय हो चुका है। लोक सेवा आयोग की सक्रियता अब तेजी से आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 4 जून के बाद सरकार के गठन होने के साथ ही लोक सेवा आयोग अपने पूरे नए कलेवर में, नए अंदाज में और पूरी तरीके से अपनी परीक्षाओं और पूरे पैटर्न को लेकर के सक्रिय हो चुका है और वो आम धरातल पर अब आ भी जाएगा। लोक सेवा आयोग का कैलेंडर तैयार हो चुका है, कैलेंडर रेडी हो गया है, कभी भी जारी हो सकता है। मंगलवार को भी मंगल हो सकता है, मतलब कभी भी, आज कल परसों कभी भी जारी हो सकता है ये हफ्ते, और आज से लेकर के कभी भी जारी हो सकता है। कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तिथि उसमें सुनिश्चित कर दी गई, कई डेट छोड़ दी गई है और अभी तो डेट नहीं बताई जा सकती है। यूपीपीसीएस के लिए भी एक संभावित ही हम बताएंगे, अभी हम कंफर्म नहीं करेंगे। कंफर्म तो तभी होगा जब आयोग कंफर्म करेगा तब, क्योंकि वो भी आपके सामने बस शीघ्र पहुंच जाएगा। और डेट की जो संभावना है, संभावित है, वो 27 अक्टूबर को यूपीपीसीएस के बारे में, और आरओ को 22 दिसंबर तक ले जाने की संभावना है। आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा खेल क्यों किया जा रहा है। परीक्षाओं को टलवाने, उसके लिए इतने बड़े आंदोलन चलाने और आयोग की गलतियों को सामने लाने के लिए इतना बड़ा बलिदान हो रहा है, अर्थात परीक्षाएं पूरे के पूरे 1 साल खिसक गई। फिलहाल देर आए दुरुस्त आए तो भी सही है, ऐसी कोई घटनाएं फिर ना हो, कुछ ऐसी दिक्कतें फिर ना आए और आयोग पूरी तरीके से शानदार तरीके से संचालित हो, शानदार तरीके से अपनी परीक्षाओं को संचालित करे जैसे कि पूर्व में संचालित होता रहा है। तो निश्चित रूप से ये सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी अभ्यर्थियों के भविष्य के लिए बहुत ही उत्तम होगा, बहुत ही अच्छा होगा। और आयोग शायद अब इस तरफ तेजी से आगे बढ़ने जा रहा है। मित्रों, लोक सेवा आयोग ने अपने कैलेंडर को अंतिम रूप दे दिया है और वो कैलेंडर आपके सामने इसी हफ्ते यानी आज से लेकर के और फ्राइडे सैटरडे तक कभी भी जारी हो सकता है। आज भी हो सकता है, आज की भी संभावना है। कई परीक्षाएं दे दी गई हैं, उसमें आपके कई परीक्षाओं के लिए डेट भी सुनिश्चित कर दी गई है और कई परीक्षाओं के लिए स्पेस छोड़ भी दिया गया है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं। और अगले, मतलब इस साल की तो पूरी है ही, अगले साल तक के लिए, अगले साल के भी शुरुआती महीनों के लिए भी तिथियां निश्चित कर दी गई हैं। फिलहाल आयोग कभी भी कैलेंडर जारी कर सकता है। यूपीपीसीएस अगर 27 अक्टूबर को होता है तो, क्योंकि अक्टूबर में ही होना था उसे। हालांकि अभी तेजी से कुछ लोकल न्यूज ये भी थी कि जुलाई में होने वाला है, जो कि संभावना बहुत कम है। संभावना क्या, संभावना नहीं भी है एक तरीके से। हालांकि हो जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं है सही संभावना। जो इनपुट ये है कि 27 अक्टूबर को एक एग्जाम हो सकता है और दिसंबर में आपका यूपीपीसीएस हो सकता है। इतना अधिक समय, जितना समय अधिक है उतना ही आपके लिए एक तरीके से कष्टकारी भी है, लेकिन फिर भी आपको उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगा करके तेजी से आगे बढ़ना है। मित्रों, जैसे ही ये डेट सुनिश्चित हो जाए उसी के अकॉर्डिंग आपका कुछ टारगेटेड चीज़ें भी आपकी शुरू हो जाएं, क्योंकि 2024 2025 में गया, 2025 में ही रहेगा। और 2025 कब होगा उसके बारे में भी आयोग सुनिश्चित करेगा, लेकिन 2024 तो फिलहाल डिले हो ही चुका है। और अब आयोग का ये सपना पूरा नहीं होगा कि वो यूपीएससी से आगे चलने वाला है। अगर ये बहुत चाहेंगे तो यूपीपीसीएस का मेंस से फरवरी में करवा लेंगे। अक्टूबर में हो जाता है, नवंबर दिसंबर तक इनका अगर रिजल्ट आ जाएगा प्रीलिम्स का, तो ये मेंस आपका फरवरी तक करवा लेंगे, बहुत अगर लेकर चलेंगे तो। और मेंस अगर करवा लेते हैं तो मान करके चलिए कि मार्च अप्रैल मई तक रिजल्ट इनका ये दे पाएंगे, बहुत अगर जल्दी करेंगे, और फिर वो जून जुलाई तक जाएगा। तो एक लंबा समय 24 ले रहा है। पता नहीं किसकी ऐसी दृष्टि लगी 2024 के पीसीएस पर कि निश्चित रूप से ये प्रभावित हो गया है। फिलहाल आयोग रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है, और एक नहीं कई परीक्षाएं बीओ के लेकर के आ रहा है। आपका इंजीनियरिंग परीक्षा, एलटी ग्रेड की परीक्षा, और आपके
समीक्षा अधिकारी तो है ही, ठीक है। एपीएस की भी डेट सुनिश्चित हो गई है, एपीएस की भी डेट आ रही है, जो आपका शार्ट हैंड और कंप्यूटर टेस्ट है उसकी भी डेट सुनिश्चित कर दी है। तो सारी चीज़ें बस बिल्कुल 1-2 दिन के अंदर ही आपको मिल जाएगी, और अब आपकी जो पढ़ाई है वो तिथि आने के साथ ही एक सही दिशा में शुरू हो जाएगी। मित्रों बस थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, और इसी तिथि के साथ आपकी जो स्टडी है, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो भी बन जानी चाहिए। और इस बार की स्ट्रेटजी फाइनल स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि फाइनल स्ट्रेटजी के साथ ही आपको लेकर के चलना होगा। हालांकि इस बीच आयोग ने बहुत ढेर सारे परीक्षाओं को लेकर के ढेर सारे अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, और परीक्षाओं को फुल प्रूफ बना दिया गया है। जैसे होता नहीं है कि परिंदा पर नहीं मार सकता है, वैसे ही परीक्षाएं बेहतरीन करने का पूरा प्रयास जारी है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब परीक्षा केंद्रों को बिल्कुल ऐसे सेंटरों, ऐसे केंद्रों को निर्धारित किया जाए जो पूरी तरीके से सिक्योर हों। सरकारी स्कूलों को या फिर ऐसे मान्यता प्राप्त विद्यालयों को जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, बहुत ही दूर दराज क्षेत्रों में सेंटर ना हो, इन चीज़ों को अगर सुनिश्चित किया जाएगा तो निश्चित रूप से परीक्षाएं पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से होंगी, और इन परीक्षाओं के कारण छात्रों को होने वाली असुविधाएं नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें आयोग सुनिश्चित कर लिया है, और शायद यही सब लेकर के इतना लेट हो रहा है, इतना विलम्ब हो रहा है। और देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, लेकिन जल्दी आ जाएंगे, और इसी हफ्ते आपको ये सारी न्यूज़ मिल जाएगी, ये सारी तिथियां इसी हफ्ते आपके सामने आ जाएंगी। तो अब आप लोगों को बिल्कुल इंतज़ार थोड़ा सा कर लेना है, और इसी इंतज़ार के साथ ही, क्योंकि ये डेट तो है लेकिन हम इसको तभी कंप्लीट करेंगे जब आपका आयोग जब दे देगा, क्योंकि आयोग के देने के साथ ही, आयोग को देने के साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा। अभी तो ये है कि हाँ बताया जा रहा है, और उसी के आधार पर आपको ये जानकारी मिल रही है। मित्रों तो आयोग के अनुसार आप अपने आप को तैयार रखिए और आगे बढ़िए पूरी ऊर्जा के साथ। कोई हताशा नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई नकारात्मकता नहीं, क्योंकि वैसे भी आप नकारात्मकता से ऊपर आ चुके हैं, नेगेटिविटी से बहुत ऊपर आ चुके हैं, और आप केवल पॉजिटिविटी ही आपके अंदर आनी चाहिए। और इसी उम्मीद के साथ, उसी ऊर्जा के अनवरत संचार के साथ आपको लगे रहना है, जुटे रहना है, तब तक जब तक कि अपना लक्ष्य आप भेद न सकें, लक्ष्य भेदन ना हो पाए और अपना लक्ष्य प्राप्त न कर पाएँ। तो लगे रहिए, जुड़े रहिए डीपीआईएस के साथ। डीपीआईएस को भी सब्सक्राइब कीजिए, और ये ऐसी न्यूज़ आपको मिलती रहेगी लगातार। साथ ही साथ डेट आ जाने के साथ ही हम लोग अपने आगे कार्यक्रम को भी आपके साथ में रखें। हालांकि कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, लगातार कक्षाएं चल रही हैं। डीपीआईएस देवप्रयागम आईएएस ऐप पर कक्षाएं चल रही हैं। आप उन कक्षाओं के साथ जुड़ करके अपनी निरंतरता को, अपनी एकाग्रचित्ता को बनाए रख सकते हैं। फिलहाल ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके आने वाले इस नए परीक्षा कैलेंडर के लिए, और आपको अपने लक्ष्य को भेदने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।